को हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के मौके पर कार्यक्रम का संचालन कर रहे संचालक महोदय, इस कार्यक्रम के संयोजक याकूब मामू, सऊद आदमी, शराफत भाई और सभी सम्मानित लोग। आज़ादी का अपना एक महत्व था। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उस समय देश के नायकों ने देश को आज़ाद कराने में जिन्होंने कुर्बानी दी, उनके मन में एक सपना था। वो सपना ये था कि आज़ादी के बाद भारत का जो दृश्य होगा, यहाँ पर सभी लोग अमन और चैन से रहेंगे, सभी लोग खुशहाली से रहेंगे, सभी लोग भाईचारा बना के रहेंगे। लेकिन वो बात अगर आज हम लोग वर्तमान परिदृश्य में देखें, उसमें शंका लगती है, क्योंकि आज़ादी के दीवानों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अगर अपना खून और पसीना बहाया था, तो इसलिए नहीं बहाया था कि हम लोग नफरत की राजनीति करें। आज वर्तमान समय में जो पूरे देश और प्रदेश में जो नफरत की राजनीति खास पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आज 15 अगस्त है तो किसी पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए खास पार्टी के लोग इस देश में इस आज़ादी को शर्मसार कर रहे हैं। क्योंकि आज़ादी का मतलब ये होता है हर व्यक्ति एक दूसरे को स्वतंत्र देखना चाहे। हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरी की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है। हमारा फ्रीडम वहीं तक है जहां तक दूसरे का फ्रीडम बाधित नहीं होता हो। लेकिन आज जो देश आज़ाद हुआ, गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आज पुनः हमारा देश कुछ पूंजीपतियों के इशारे पर कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जाने के लिए बेताब है, और उसके जिम्मेदार हमारे देश के वर्तमान राजनेता हैं। इसलिए हम आप लोगों को, क्योंकि सब लोग हमसे बड़े यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, सबका अनुभव है, और तो आपने देश की आज़ादी को, देश के इतिहास को, देश के आईन को आपने अच्छे तरीके से देखा है, वो आप लोग जानते हैं। लेकिन एक युवा होने के नाते मेरे दिल में भी एक सपना है कि भारत का आने वाला कल कैसा होगा, उसकी थोड़ी सी चिंता मैं भी करता हूँ। और भारत का नागरिक होने के नाते मेरा नैतिक दायित्व भी है। अगर देश में कहीं भी नफरत की राजनीति हो रही हो, देश में कहीं बराबरी गैर बराबरी की बात हो रही हो, देश में कहीं किसी को परेशान करने की बात हो रही हो, तो हमारा बोलना नैतिक दायित्व है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे में नौजवान साथी भी हैं। हम कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों का जो अनुभव है, जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने जाना, उसका प्रयोग करके हम नौजवान अपनी ऊर्जा लगा करके देश को आगे बढ़ाने में, भारत को आगे बढ़ाने में हम जो भी योगदान दे सके वो हमारे लिए कम होगा। क्योंकि भारत की आज़ादी को जिन्होंने दिलाया, उन्होंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, और कितनी माएँ विधवा हो गई, कितने नौजवान बिना शादी के मर गए। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हमारा बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा, IAS बनेगा, कलेक्टर बनेगा, शादी विवाह करेंगे और परिवार को बढ़ाएंगे। लेकिन दीवानों ने इसको भी दरकिनार करते हुए देश की आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए देश में, पूरे विश्व में भारत की अलग पहचान दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी कुर्बानी दे दी। इसलिए उनकी कुर्बानी को याद करते हुए हम सबको उन वीर शहीदों को नमन करना चाहिए जो वीर गति को प्राप्त हुई। आज हम लोग यहाँ बैठ करके अगर 15 अगस्त की आज़ादी को मना रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के महानायकों का है, देश के महापुरुषों का है। क्योंकि जब भारत का संविधान बना, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमको राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन हम लोग सामाजिक आज़ादी आज भी हमको नहीं मिली, जिसकी आज भी दरकार है। कानून तो बन गए हैं, इनको सुरक्षा दी जाए, इनको सुरक्षा दी जाए। लेकिन जब कोई गांव का व्यक्ति कोतवाल या दरोगा के यहाँ जाता है, तो उसको आज़ादी का असली मतलब समझ में आता है कि हम आज़ाद कितने हैं। कोई भी अधिकारी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े हुक्मरानों का फोन आता है। गलत को सही, सही को गलत करने का जो यहाँ पर परंपरा चल पड़ी है, मुझे लगता है कि आने वाले कल के लिए घातक होगा।
इसलिए आज 15 अगस्त के मौके पर हम सबको एक ही सबक लेना है कि भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम लोग को अपने खून का एक एक कतरा भी देना पड़ेगा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। इसलिए भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जिन महानायकों ने अपना योगदान दिया, उनका नमन करते हुए मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।